गाइस एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज का टॉपिक है आज के उनके दिल के जज्बात, आज के उनके दिल की बातें। ठीक है, आज है 26 अप्रैल ने की ट्यूसडे, मंगलवार को। देखते हैं हम क्या चल रहा है इन समवंस माइंड, समवंस थॉट्स, समवंस फीलिंग्स। ठीक है, भाई हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये ब्यूटीफुल ओरेकल, देन वी गॉट द ग्रीन ओरेकल, देन वी गॉट द टैरो। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं टैरो, देन ग्रीन एंड देन दिस ओरेकल। ठीक है, सो इट विल बी वेरी इजी एंड क्रेजी फॉर अस। ठीक है, इस थोड़ा सा साइड में रखते हैं, राइट। तो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, चलो फिर करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। भाई मंगलवार के दिन क्या चल रहा है, राइट? जज्बात क्या हो सकते हैं? जस्ट फोकस ऑन दैट वन एंड हियर वी गो, राइट। ओके, 2 ऑब्जेक्ट्स तो आ चुके हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। ओके, और एक दो बार शफल करते हैं और फिर हम खुद ही कार्ड चुनते हैं। चलो 1 2 3 एंड 4। तो ऑलमोस्ट 6 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आ गई है, राइट। सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, तो पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आई होप यू कुड सी द कार्ड। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू द कार्ड। ठीक है, भाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कार्ड आ गया एंड व्हाट डज इट मीन, राइट? क्या है मीनिंग इसका? भाई आई थिंक बहुत समय हो गया, लाइक शायद मोर देन 6 मंथ्स, 6 से ज़्यादा महीने हो गए होंगे कि ये कार्ड प्रथम स्थान पे आ चुका है। भाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब ये कार्ड आता है, इट्स लाइक ट्रिमेंडस चेंज की कहीं ना कहीं उनकी अभिलाषा है, कि बहुत ज़्यादा बदलाव ये व्यक्ति अपने अंदर चाहता है। मे बी इनका रुख हो सकता है कि जो चीज़ें वो करना चाहते हैं हासिल, जो कर नहीं पा रहे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से प्राप्त करें। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो मे बी अगर आपने उनको डांटा है, टोका है कि अपनी आदत सुधारो, कि सॉक्स कहीं पे पड़ा रहता है, समय पे नहीं आते, या फिर ध्यान नहीं देते जब भी आप बात कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं अपनी दवाई लेना, या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो लेट हो जाते हैं। तो ऐसी जो भी बातें हैं जो बुरी हैं, आप उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मे बी अब तक उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इसके ऊपर ध्यान देने लगे हैं। वजह क्या हो सकती है? वेल, ऑब्वियसली जो आने वाले कार्ड्स है उसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आ रही है वो ये कि भाई दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ योर हार्ट, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, और मे बी आप इनको भी लाइटली ले रहे हो या फिर सीरियसली नहीं ले रहे हो, बिकॉज आपको पता है कि ये पर्सन बदलने वाला तो है नहीं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ। ये पर्सन वैसे के वैसा रहता है, कहता है कुछ और करता है कुछ, एंड बिकॉज आप उससे कनेक्टेड हो, कमिटेड हो वगैरह, तो आप झेल लेते हो उनको। लेकिन एक समय होता है ना कि जब दूसरे व्यक्ति को भी एहसास होता है कि नहीं, मुझे बदलने की सख्त ज़रूरत है। तो ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं दूसरी बात भी यहाँ पे आती है कि यूनिवर्स जो है, अगर आप बहुत दिनों से, महीनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे ग्रह जो है अभी अपनी चाल चल रहे हैं। तो मे बी इसके हिसाब से यूनिवर्स भी हैं, इनको भी प्रेशराइज कर रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये स्फूर्ति उनको अंदर से आ रही है, बल्कि यूनिवर्स इनको प्रेशराइज कर रहा है कि भी अभी तो सुधरो, अभी तो कुछ बातों के बारे में सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग पहला कार्ड। अब देखते हैं दूसरा कार्ड जो कि किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशंस का कार्ड है ये। ठीक है, भाई यहाँ पे ये जो पर्सन है ये एक्चुअली लैविश ज़िंदगी जीना चाहता है। मॉरिशस जाना, मलेशिया जाना, या फिर ऐसे कुछ जगह है, कूल जगह है, कुल मनाली वगैरह जाना, या फिर ऐसे कुछ जगह जहाँ पे जाना चाहते हैं। अभी तो यस समर हीट है, तो ऐसे जगह पे जाने का शायद ये सोच सकते हैं पर्सन। सेकेंडली, लैविश ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि भाई मन किया तब मैं खेलने बैठूँ, मन किया तब मैं स्विमिंग के लिए चला जाऊँ, मन किया तब मैं बस जो भी चाहूँ, आइसक्रीम खाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब एक लैविशिंग लाइफस्टाइल। अभी मेरे हिसाब से आप इन ख्यालों में तो नहीं हो सकते। ठीक है, बिकॉज इनके ख्यालों में कुछ और चीज़ें नहीं हैं कि कोई थर्ड पर्सन चाहिए या फिर फ्लर्ट चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हाँ, लैविश लाइफस्टाइल चाहिए। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप चाहते हो कि मे बी अगर ये थोड़े से मोटे हैं या फिर हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो आप चाहते हो कि इस पर्सन ने और ज़्यादा हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहला कार्ड क्या आ गया था? बदलने की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड क्या है? मैं जैसा हूँ मुझे और ऐसा बनना है।
कि मानो कि जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे अगर काफ़ी अच्छा कुछ खाने को मिलता है तो हाँ मैं और खाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, थोड़े से करियर कॉन्शियस नहीं है। तो ये जो बदलाव से गुजर रहे हैं ना ये पर्सन, तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन थोड़े से इस बदलाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोच के या क्या बता के कि आई एम द किंग, मेरी ज़िंदगी मेरी मुट्ठी में है, ओके। लेकिन ये भूल जाते कि यहाँ पे क्वीन भी हैं, और अगर क्वीन नहीं है तो किंग का क्या हाल होगा वो तो इनको पता लग ही जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। जो मैंने कहा वही यहाँ पे नजर आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड कि भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस धीरे धीरे भागते हुए देखिए भाई ठीक है मैं बदलाव की मैंने श्रृंखला शुरू की या फिर मैंने बदलाव अगर नहीं किया तो भी मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन है, देखो मैं जेन्युइनली मैं बात करता हूँ, अगर इनको कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, चाहे वो फिर डायबिटीज़ हो, बीपी हो या फिर कुछ और हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा बड़ा भी बन सकता है, बात छोटी सी होने की संभावना नहीं है, बात बढ़ने में सेकंड लगते हैं, ओके। तो मे भी आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, या फिर अभी इनकी उम्र है पैसे कमाने की, करियर पे फोकस करने की, और बस दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पे इंटरव्यू पे टाइम पे नहीं जाते, लगातार झगड़ा करते रहते अपने कलीग से या ऑफिशियल से, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उनके करियर पे। तो ये आप नहीं चाहते। ये जब भी आपको अप्रिशिएट करते हो, कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तो आप उनको शायद बताते होगे कि भाई आई एम वेरी गुड, मैं तो हूँ ही, मुझे पता है, लेकिन आप कब होगे, मे बी आप उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो कि आप, सो मे बी यू आर सेइंग दैट बहुत ज़्यादा तड़प है आपके अंदर, एंड आप बहुत चीज़ें हासिल ईजिली करने की कोशिश क्यों नहीं करते, अगर ये थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करे, बस थोड़ी सी और, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, शायद 10 मिनट लेट पहुंचते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, रात को देर से सोए, 10 मिनट अगर जल्दी सोए तो कितना अच्छा हो जाएगा, तो ये बातें कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रही है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, लेकिन आप इनका बेस्ट वर्जन देखना चाहते हैं। कोई भी हो वो अपने प्रियतम व्यक्ति को बेस्ट उच्च स्थान पे देखना चाहता है, राइट। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है स्ट्रेंथ 8, यानी कि लियो यहाँ पे आ गया है 8 नंबर। भाई लियो का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्ट्रेंथ की ताकत जो है ये पर्सन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो हर एक कार्ड जो स्ट्रेंथ का होता है वो अलग अलग डिपिक्ट करता है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये सुस्त बैठा है, ये भालू जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो सुस्त बैठा है। चाहे तो ये भालू बहुत कुछ कर सकता है, यानी कि इनके अंदर जो पोटेंशियल है वो भी शांत है, ठीक है। ये चाहे तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, कोई एक योजना बनाना, आइडिया बनाना, सबके सामने प्रेजेंट करना, ये किसी कंपनी के CEO भी बन सकते हैं, ठीक है। सो दैट कुड हैपन, लेकिन उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक मॉम की दोस्त है, तो उसने कहा था कि उसका जो एक बेटा था तो वो ध्यान नहीं देता था, हमेशा क्रिकेट खेलना, ये करना, तो उनकी जो हालत थी वो थोड़ी सी सही नहीं थी। तो फिर एक दिन उन्होंने उसको बहुत पीटा, कहा कि तुम्हें अकल नहीं है कि तुम्हें कि करियर के ऊपर फोकस करना है, क्या यही करते रहना है कि मैं ये काम करती रहूँ यहाँ पे और तुम ऐसे करते रहो। तो उसके बाद उसने सीरियसली लिया। इनफैक्ट उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की, उसको नासा जाने के लिए इनविटेशन आ गया था। अनफॉर्चुनेटली उसका वीज़ा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अब वो बहुत बड़ी कंपनी का MD है। यू अंडरस्टैंड, MD का मतलब बहुत अभी फ्लैट से उसके नाम पे वगैरह बहुत चीज़ें हैं। बट ये क्यों हुआ, इस स्ट्रेंथ को जगाया गया, कहा गया कि ये तुम नहीं हो जो दिख रहे हो, तुम्हारा बेस्ट वर्जन आना बाकी है, ठीक है। और वो बस बेस्ट वर्जन जब आ गया तो हमें वो देखने को मिला। ऑन द अदर हैंड एक और एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका जो भाई है वो भी काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन उसने क्रिकेट में ध्यान दिया, बस यूं ही खेलता रहता था वगैरह, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। आज वो टेम्पो चलाता है, वो भी काफ़ी अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन ध्यान नहीं दिया। सो यू जस्ट कैन जस्ट कंपेयर दो एग्जाम्पल को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आई थिंक जजमेंट ये पर्सन खुद के बारे में कर रहा है या कर सकता है, मतलब अपना पास्ट और अपना फ्यूचर दोनों कंपेयर करना, मैं क्या हूँ या फिर था और मैं क्या बन सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन एक्चुअली आपसे बहुत कुछ सीख रहा है, मे बी आज का दिन है स्पेसिफिकली आपसे कुछ सीखने का, आपसे कुछ अंडरस्टैंड करने का कि आप उनको क्या सिखाते हो। अगर आप उनको प्यार करते हो तो यस, ये बात तो वहाँ पे आती है,
मे बी ये पर्सन देख रहा है कि मैंने कितनी सारी चीज़ें की है, या तो इस पर्सन ने बहुत सारा फ्लर्ट किया होगा, बहुत सारी चीज़ें यूं ही वेस्ट की होगी, लेकिन अंत में मिल रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, चाहे कितना भी पैसा खर्च करे, उससे उसके बॉडी को नेगेटिव चीज़ें ही मिलेंगी, कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा कि आपने स्मोक किया तो आपको 10 गुना लाइफ ज़्यादा मिल गई, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि लाइफ कम हो जाती है। ठीक। एंड जो हमें अभी यहाँ पे फाइनल कार्ड दिख रहा है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक एक नए इमोशन की शुरुआत हो गई उनके अंदर। शायद ये पर्सन जो है वो घुल मिल के आपसे वापस से जुड़ सकता है। ठीक है, बस बात इतनी सी है कि ये कितने समय में होता है। अगर देर कर दी तो आप इसके ऊपर चिल्ला भी सकते हो, यू नो। ये भी हो सकता है कि शायद आप दोनों में थोड़ी सी दूरियां आ चुकी हैं और इस पर्सन को लग रहा है कि जब तक अभी मुझ में सुधार नहीं आता, मैं आपसे खुल के बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द टैरो। तो मैंने यहाँ पे रखा, मे बी आई नीडेड अनदर एक्स्ट्रा कार्ड, लेकिन मैंने आज नहीं लिया। देखते हैं कि ये रेजोनेट होता है या नहीं। ठीक है, ये आ गया पहला कार्ड। भाई एनर्जी तो ज़बरदस्त थी, ओके, इसलिए मैंने कहा कि जो मुझे लगा डायरेक्टली मैंने वो बोला आपको। ठीक है, जब एनर्जी ज़बरदस्त होती हैं तो हमें संदेश डायरेक्टली मिलते ही रहते हैं, एंड यू जस्ट कांट इग्नोर दैम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। पहले देखते हैं सभी कार्ड स्ट्रेट है क्या। ठीक है, ये स्ट्रेट। अब देखते हैं क्या है रीडिंग। ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो है पहल। यू कुड लुक एट दैट। पहल का मतलब है कि भाई यू नो आपकी तरफ बढ़ना या फिर आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो। यू नो मतलब कोई तो पर्सन है जो पहल कर रहा है, जो फर्स्ट स्टेप ले रहा है। अभी पहल हो सकती है कि अगर रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं तो रिश्ता ठीक करने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून की बदलाव की श्रृंखला शुरू हो गई है, और जब बदलाव होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक साइड आप ठीक कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपके यहाँ पे टावर का रिपेयरिंग शुरू है तो रेंज चली जाएगी, राइट। तो एक बदलाव में भी 4G का 5G करना है, सब बंद हो गया। यस, तो बदलाव से गुजरना है, कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद ये पर्सन क्या चाहता है, क्या ये आपके साथ सही मोमेंट पे कनेक्ट हो सकता है, ताकि आपको भरोसा पड़े कि भाई हाँ ठीक है, जो मैंने सोचा था कि ये पर्सन एक्चुअली बदल रहा है। अगर ये भी पता चला कि एक्चुअली पर्सन बदल रहा है, अपनी आदतें छोड़ रहा है, फ्लर्ट करना, किसी से यूं ही टाइम पास करना, बातें करना, यूं ही मुस्कुराना, ये अगर उसने छोड़ दिया तो आपके लिए काफ़ी सही बात हो सकती है। दूसरा जो कार्ड है वो है हुक्म। दैट इज़ वन थिंग, मे बी आपका हुक्म का गुलाम भी बन सकता है। ये नहीं कह रहा कि आपका ये गुलाम बनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप भी इनके शायद गुलाम बन चुके हो। काफ़ी ऐसे कमेंट आती हैं जहाँ पे ये पर्सन अपने उस व्यक्ति को भूले नहीं है और लगातार बात करते हैं कि उस पर्सन ने कितनी मतलब ऐसी चीज़ें की थी जो इनको हर्ट हुई है। देखो मैं बस आपसे इतना कहूँगा, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको जीनी है, चाहे फिर आप हंसी में जिए या दुख में जिए। हर वक्त आपके साथ हर कोई रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड आपको भी पता है आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, उनको भी कोई ना कोई काम तो ज़रूर होगा, उनको जाना पड़ता होगा। तो बेस्ट फ्रेंड भी आपके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, उसको भी जॉब करना है। तो यही बात है, अगर आप इसी व्यक्ति के बारे में अगर लगातार सोचते रहे तो आपकी ज़िंदगी में क्या मिलेगा आपको। एट द एंड वो इतनी फिसलती जाएगी कि आपको लगेगा भाई 4 दिन भी अगर आपने वेस्ट किए तो उस 4 दिन में अगर आप थोड़ा सा भी स्माइल कर दे तो आपके पेरेंट्स के चेहरे पे कितना स्माइल आता। जस्ट इमेजिन दैट। ठीक है, तो जो कार्ड है वो है अरमान। तो मे बी ये कहीं ना कहीं हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी जो चीज़ें मुझे अलग लग रही हैं, टैरो से मैं बोलता हूँ। अरमान ये है कि मे बी ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। मे बी आपके अरमान अलग हैं कि कहीं पे घूमते हैं या फिर कि चलो दूरियां मिटाते हैं। दूरियां मिटाना एंड फिजिकल होना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन अगर किसी एक बात को लेके बैठा है, जैसे कि आपको पता है कि हार्मोन्स होते हैं या फिर आजकल लोगों के पास, हर के पास ऑलमोस्ट एंड्रॉयड या कोई फ़ोन तो है ही जिसमें आप ईजिली जो चाहे वो इमेजेस एंड वीडियोज़ देख सकते हैं। ऐसे में किसी को लगा कि आई कैन डू इट इन रियल, तो क्या हो सकता है, जस्ट इमेजिन दैट। तो अरमान अगर किसी के बहुत ज़्यादा मचल गए, भाई आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज और जज, मैं किसी को भी यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ। जिसको चाहे वो जैसे चाहे वो ज़िंदगी अपनी जी सकता है, राइट। अगर आप एडल्ट हो सो हु इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा।
अगर बाद में आप वही रो रहे हो कि इस पर्सन ने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, अब वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर बातें वही के वही धरी रह सकती है। नेक्स्ट कार्ड है विशेष योग्यता, दैट इज़ द स्ट्रेंथ। मे बी जैसे कि मान लो जो व्यक्ति यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है, वो कहता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ऑफिशियल बनना है, मुझे आईएएस टॉप करना है, मुझे आईपीएस करना है, ठीक है, ये उनकी योग्यता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर ये वो योग्यता प्राप्त करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये हो गई उनकी विशेष योग्यता। ऐसे ही आपको ये पर्सन पसंद आया था किसी रीज़न की वजह से, वो क्या रीज़न था कि ये बहुत ही अच्छे जेंटलमैन थे या फिर इनके अंदर सादगी थी। अब अगर आपको लग रहा है कि ये ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, छछोर जैसे कपड़े पहन रहे हैं, फ्रेंड के साथ टाइम पास करते हैं एंड बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, तो क्या वो जो एक दौर था जब आपने इनको देखा था बहुत ही शांत वाला, क्या वो सिर्फ आपको पटाने के लिए था या फिर वो सब एक दिखावा था, ये आपको खुद ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आग्रह करना एंड फाइनल जो कार्ड है यहाँ पे वो है मत, यानी कि ओपिनियन, ठीक है। भाई आग्रह करना और मत, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद कोई आपको कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों में फंसा सकता है। कैसे कि भाई मैंने तो कहा था कि मेरे साथ चलो, आप दूध पीते बच्चे थोड़ी हो कि मैं मुझे फॉलो किया, यू नो। ऐसे कई बार देखा गया है कि रिश्तों में चीटिंग की जाती है, यू नो, कि बहाने बहाने से फ्रेंड से लेके थोड़े एक्स्ट्रा बनना एंड फिर प्यार का यू नो एक इमोशन जताना एंड देन गोइंग बियॉन्ड द लिमिट, और एक बार वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर कहना कि नहीं भाई मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में आ सकते हैं, मेरे हिसाब से अभी मुझे कहीं पे फोकस करना है, लाइक उनका चाहे वो जॉब हो या प्रोफेशन या फिर फैमिली मना कर रही हो, और देन द पर्सन सेइंग कि आई कांट बी विथ यू, और ऐसे में दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। और उसको रीज़न क्या मिलता है, मैंने बस कहा था कि आप आ जाओ, मैंने फोर्स नहीं किया था, तो फोर्स चला गया और ये आपका खुद का ओपिनियन है। तो सी यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपका यूज़ करने के ऊपर भी तुला हुआ सकता है। तो टैरो से जो मुझे मिला कि अगर ये बदलाव कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड यू नो चाबुक जो है वो आपके हाथ में होना चाहिए। जिस दिन आपने वो चाबुक फेंक दिया तो कोई भी डर इसको नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया रिगार्डिंग दिस ओरेकल। एंड अब देखते हैं कि भाई थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स शफल द कार्ड्स, ठीक है। ये लव ओरेकल है, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। पहला कार्ड आ गया एंड चलो इतने सारे कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, ये भी लेते हैं। ओके, सो लेट्स फिनिश द रीडिंग देन। ओके, तो मैं कार्ड देखता हूँ पहले सब। यस, स्ट्रेट ही है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग्स, ये कार्ड पहले आ गया। ओके, या फिर ये लास्ट में था ना, लास्ट में था, ये लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। चलो ये लास्ट में लेते हैं। पहले ही कार्ड रिवील हो गया, चलो कोई बात नहीं। फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द वन थिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट? फियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे मे बी आप जो हो वो बहुत ही ज़्यादा उतावले बन रहे हो और वो पर्सन भी शायद उतावला बन रहा है, यू नो। नेक्स्ट स्टेप लेना कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं होती, लेकिन उसके बारे में सोचना बहुत ही यू नो अच्छी बात होती है। जैसे कि आपको बाहर निकलना है, कोई बात नहीं, बाहर निकलो, लेकिन पेट्रोल है क्या, एटीएम नज़दीक है क्या, पॉकेट में पैसे हैं क्या, यू नो, कुछ लगा तो फ्रेंड्स का नंबर है क्या, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बात आप दोनों को जाननी बहुत ज़रूरत है। सेकंड जो कार्ड है वो एक कंफर्ट जोन, दैट इज़ द वन थिंग। देखो प्यार में दोनों का कंफर्ट जोन होना चाहिए, किसी एक का इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। तो उसके हिसाब से कंफर्ट जोन यहाँ पे किसका आ रहा है और किसका नहीं, आपको खुद देखना होगा, ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज़ वन थिंग। भाई आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे क्यों हो रहे हैं कि आप अगर उनको बदलाव के लिए उकसा रहे हो या बदलाव करने के लिए कह रहे हो और वो अगर आपसे झगड़ा कर रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यूँ हो गया कि इस पर्सन की तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी ये स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, रात को देर देर तक जाग रहा है और बस कह रहा है कि मेरा साथ दो। आपका साथ देने से या फिर उसके साथ रात को जगने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको अपने भीतर चेंजेस लाने ही होंगे, और अगर ये आपसे झगड़ा कर रहा है तो क्या सोल्यूशन निकलेगा, आप खुद ही मुझे बताओ। दैट इज़ द वन थिंग विच इज़ हैपनिंग। जो कार्ड है वो है राइट डायरेक्शन, दैट इज़ द वन थिंग। जो व्यक्ति यहाँ पे सही डायरेक्शन लेगा, आप कपल में से जो भी कपल है जो राइट डायरेक्शन लेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे सही चीज़ करनी, कैसे, आपको अगर लगा कि ये व्यक्ति टेढ़ा है तो आपको भी टेढ़ा बनना पड़ेगा, यू नो, यू आर नॉट चेंजिंग,
तो मैं आपसे बात करना बंद नहीं करती हूँ, तो ये समझ में आ जाएगा। सेकेंडली, वो अगर व्यक्ति खुद बदल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट डायरेक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है भाई नॉट सीइंग आई टू आई। अगर ये पर्सन बदलाव नहीं करता है तो आपसे आँख नहीं मिला सकता, मतलब कहीं ना कहीं इसका ज़मीर जो है वो अगर जगा तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि भाई समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम हिज लाइफ। ओके, ये पछतावा कर सकता है फिर बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज़ द वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड जो फाइनल कार्ड है वो हैप्पी एंडिंग, जो मैंने कहा कि फर्स्ट में आ चुका था। हैप्पी एंडिंग बहुत से लोगों के लिए हो सकती है, बट एट द एंड ये आपको देखना होगा और तय करना होगा कि हैप्पी एंडिंग आपके लिए क्या है। हैप्पी एंडिंग का मतलब ये है कि बस आप साथ में हो, या फिर हैप्पी एंडिंग का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ संतुष्ट हो। ठीक है, सिर्फ मेरे साथ आए या मेरे पास आए इससे कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ओके, वरना तो ऐसे को कई सारे कपल मिलेंगे कि हस्बैंड जाता है, दारू पीता है, बाहर पड़ता है और बीवी उसको उठा के लेके आती है। ये हैप्पी एंडिंग बिल्कुल नहीं है, बच्चे यहाँ पे रोते रहते हैं। दिस इज नॉट हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग मीन्स व्हाट, उसने बदलाव किया, आपने भी अंडरस्टैंड किया, एंड देन यू आर टुगेदर एज अ कपल। दैट इज बीन हैप्पी एंडिंग। रेडी? आई होप इट विल रेजोनेट।